हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका 12th की वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इंटीग्रेशन के 14th वीडियो लेक्चर में। आज हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है? u इंटू वी रूल होता है। u इंटू वी रूल को कैसे सॉल्व करना है इंटीग्रेशन में वो हम देखेंगे। u इंटू वी रूल हम लोगों ने डेरिवेटिव में भी किया था, उसी तरह से हम u इंटू वी रूल इंटीग्रेशन में भी करेंगे। क्या होता है आंसर उसका? u इंटू वी रूल अगर दिया रहेगा तो कैसा होगा? u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, और ये दोनों को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसका इंटीग्रेशन लेना है। ठीक है, तो अभी इसमें u और v कैसे डिसाइड करना है कि कौन सा u रहेगा कौन सा v रहेगा, उसके लिए कंडीशन दिया हुआ है। ये जो आप कंडीशन देख रहे हो लिएट करके, जो उसको याद रखना है आपने, LIATE लिएट, ये जो कंडीशन है आपका सिलेक्शन ऑफ u के लिए। ठीक है, कि u का u कैसे कैसे सिलेक्शन होगा, मतलब u का जो प्रायोरिटी है कैसे सेट किया जाता है। अगर अपना जो क्वेश्चन जो दिया है उसमें जो कोई दो टर्म रहेंगे तो उसमें से जो टर्म लॉगरिथमिक रहेगा वो u हो गया। वो अगर वो नहीं है तो फिर चेक करेंगे हम लोग सेकेंड टर्म के लिए कि अगर वो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक है तो फिर वो आपका u हो गया। उसके बाद अगर वो भी नहीं है तो थर्ड टर्म आता है अलजेब्रिक है तो अपना u हो गया। वो भी नहीं है, नेक्स्ट होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, वो है तो u हो गया। और लास्ट है एक्सपोनेंशियल, तो अगर ये है एक्सपोनेंशियल तो u हो जाएगा। इन सभी में से ही कुछ ना कुछ तो एक टर्म होने वाला है। तो हम लोग अभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं इसके ऊपर, जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, i इज इक्वल टू x cos 2x। ठीक है, इसको अपने को इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे दो फंक्शन है, एक x है और दूसरा cos ऑफ 2x है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो उसके पहले हम डिसाइड करेंगे कौन सा u होगा कौन सा v होगा। यहाँ से कंपेरिजन करते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन इसमें है, नहीं है, कैंसिल हो गया आपका। इन्वर्स फंक्शन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, नहीं है, कैंसिल हो गया। अलजेब्रिक फंक्शन है, इन दोनों में है अलजेब्रिक फंक्शन। x जो है वो आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, तो आपका ये हो गया जो अलजेब्रिक फंक्शन है u हो गया, मतलब कि x u हो गया और cos 2x आपका v हो गया। ठीक है, तो हम इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। क्या होता है इंटीग्रेशन में? पहला इधर फॉर्मूला लिख देता हूँ आपको रेफरेंस के लिए, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v द होल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो u है वो है x और v है cos 2x। ठीक है, तो u यानी कि x, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ v दैट इज cos 2x dx, उसके बाद माइनस डेरिवेटिव ऑफ u दैट इज डेरिवेटिव ऑफ u मतलब कि x का डेरिवेटिव इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v दैट इज cos 2x का इंटीग्रेशन, और जो इसका आंसर आएगा टोटल उसका पूरा इंटीग्रेशन। ठीक है, ये मैं भी रेस कर देता हूँ। ठीक है, अभी सॉल्व करते हैं इसको। ये हुआ x, इसको एज इट इज रखते हैं। पहले हम जो सेकेंड टर्म है यानी कि ये टर्म है उसको पहले सॉल्व करेंगे, उसके साथ हम एक साथ ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है? 1, तो 1 एज इट इज लिख दिया हम लोगों ने। इसके बाद cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin 2x। इसके बाद देखिए एक cos 2x है, cos x अगर होता तो उसका इंटीग्रेशन हो जाता sin x। ठीक है, लेकिन एक cos 2x है, मतलब कि ये कंपोजिट फंक्शन हो गया। तो ऑलरेडी जहाँ पे x है वहाँ पे, जहाँ पे x होना चाहिए वहाँ पे 2x है। देखिए यहाँ पे x होना चाहिए लेकिन यहाँ पे 2x है, तो क्या होगा? वापस से क्या होता है? उसका डिवाइड हो जाता है, मतलब कि cos 2x का जो इंटीग्रेशन होगा उसमें पहले cos 2x को फाइंड कर लेंगे, sin 2x, और जो सेकेंड फंक्शन जो 2x ऑलरेडी फंक्शन है उसका जो डेरिवेटिव है वो नीचे आ जाता है, मतलब डेरिवेटिव ऑफ 2x दैट इज sin 2x डिवाइड बाय 2। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x होगा sin 2x डिवाइड बाय 2। 2x का फिर से डेरिवेटिव डिवाइड होगा नीचे, क्योंकि ये ऑलरेडी फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है, और कंपोजिट फंक्शन का इंटीग्रेशन जो होता है, जो उसका जो कंपोजिट फंक्शन होता है सेकेंड वाला होता है, उसका डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका नीचे डिवाइड बाय 2 हो गया। ठीक है, अभी हम इसको एज इट इज लिख देते हैं। ये 1/2 को बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट है, अंदर आ जाएगा आपका sin 2x। ओके, इसके बाद x, अब वापस से इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x क्या हो जाएगा?
साइन 2x डिवाइड बाई 2, देखिए यहाँ पे साइन 2x डिवाइड बाई 2, ठीक है। इसके बाद माइनस हाफ, ऐसा ही है। वापस से इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x, इंटीग्रेशन साइन 2x क्या होगा, माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2, यहाँ भी 2 क्योंकि ऑलरेडी 2x जो है कंपोजिट फंक्शन वाला ये है पूरा, साइन 2x हो गया जो आपका कंपोजिट फंक्शन है, इसलिए इसका जो इंटीग्रेशन होगा और जो कंपोजिट फंक्शन उसका डेरिवेटिव होगा डिवाइड में, ठीक है, प्लस c, ठीक है। इसको और थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, x बाई 2 हो गया, ये हो गया आपका साइन 2x, ये 2 2 सा 4 हो गया, और ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, ओके, कॉस 2x प्लस c, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, tan इनवर्स x का अपने को इंटीग्रेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो चाहे tan इनवर्स हो, साइन इनवर्स हो, कॉस इनवर्स हो, किसी भी तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक में इनवर्स होगा तो आपको यही स्टेप फॉलो करना है जो मैं आपको tan इनवर्स के साथ बताने वाला हूँ, ठीक है। यही सेम स्टेप आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो उससे पहले हम चेक कर लेते हैं कि u यहाँ पे तो देखिए कोई एक ही फंक्शन है, सेकेंड फंक्शन कुछ है नहीं, ठीक है। तो सेकेंड फंक्शन को हम लोग 1 में एज्यूम कर लेते हैं, मतलब कि tan इनवर्स ऑफ x इंटू 1 ले लेते हैं, ठीक है। अभी चेक करते हैं u क्या होगा। लॉगरिथमिक है फंक्शन, इसमें एक भी नहीं है, इन्वर्स है इन्वर्स, तो ये आपका u हो गया। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो tan इनवर्स x है, वो आपका u हो गया, तो u और ये v हो गया, ठीक है। अब फॉर्मूले हम लोग देख लेते हैं, वापस से मैं लिख देता हूँ आपको, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v का जो आंसर आएगा उसका इंटीग्रेशन, ओके। तो u है आपका tan इनवर्स x और v है आपका 1, तो ये हो गया u, यानी कि tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ v दैट इज 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ u यानी कि tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, यानी कि 1 का इंटीग्रेशन का पूरा जो आंसर आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन फाइंड करना है, ठीक है। हम लोगों ने फॉर्मूले का फॉर्म लिख दिया, अब सॉल्व करते हैं आगे। tan इनवर्स x 1 dx, इसके बाद देखिए tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद 1 का इंटीग्रेशन होता है x, ठीक है। तो इसको मैं x कर देता हूँ, ठीक है, या तो कन्फ्यूज़न ना हो, यहाँ हम उसको 1 को ऐसे रखते हैं, 1 ऐसे रखते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x dx, ओके। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स ऑफ x 1 dx, और ये 1 इंटू एक्स इज x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। नेक्स्ट tan इनवर्स x 1 dx, अभी देखिए यहाँ पे, अभी हम लोग इसको करेंगे चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, ठीक है। तो पूरा हम डिनोमिनेटर को 1 का डेरिवेटिव होता है 0, तो देखिए अब यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि अगर हम लोग ने 1 प्लस एक्स को, एक्स स्क्वायर को अगर t पुट किया तो उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कीजिए, क्या हो जाएगा 0 प्लस 2x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, ओके। अब हम लोग इंटरेस्टेड है सिर्फ x dx में, देखिए x dx में, तो x dx क्या होगा आपका dt बाय 2 होगा, ओके। तो ये जो इंटीग्रेशन है x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, इधर लिख देता हूँ मैं, क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर का जो x dx है वो आ गया आपका dt बाई 2, dt बाय 2, और नीचे का जो है वो इसको हमने एज्यूम किया था t, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन टाइप 1 अपॉन x के फॉर्म में, यहाँ पे जस्ट x की जगह पे यहाँ पे t है, क्या होता है log ऑफ मॉड ऑफ x, log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस c। अभी क्या होगा 1/2 log ऑफ, अभी t क्या रखा है हम लोगों ने, t रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, सिंपल। इसको हमने क्या किया,
चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसको चेंज किया। उसमें क्या करना रहता है कि अपने को न्यूमरेटर को कुछ तो रिप्लेस करना पड़ता है विथ रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर। तो हम लोग को पता चल रहा है कि 1 का जो डेरिवेटिव है 0 होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, और अपने को यहाँ पे एक्स डी एक्स है, तो हम लोग एक्स का जो मल्टीप्लाई आ रहा है उसको दूसरे तरफ लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो dt/2 हो जाएगा। तो अपना जो इंटीग्रेशन है पूरा कन्वर्ट हो जाएगा आपका dt/2 इंटू 1/2। ठीक है, उसके बाद अभी देखेंगे कि 1/x के फॉर्म में आ रहा है, इसलिए आपका आंसर होगा log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस सी, और 1/2 ऑलरेडी पहले से मल्टीप्लाई में तो 1/2 लिख दिया। उसके बाद जो अपना जो आंसर है एक्स के टर्म में चाहिए, इसलिए जो हमने टी का रखा था उसको रिसब्स्टिट्यूट करेंगे और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का यहाँ पे डाल देंगे, मतलब टी को वापस रिप्लेस कर देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं, आपको बताना था कि वो कैसे आएगा ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। tan इनवर्स x, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, इसके बाद हम लोगों ने अभी देखा 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो इसको आप x को चाहिए तो आगे लिख लीजिए, x tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, I इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स साइन एक्स डी एक्स। इसका अपने को इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो पहले डिसाइड करते हैं कि इसमें u और v क्या होगा। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं है, इनवर्स फंक्शन नहीं है, अलजेब्रिक फंक्शन नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन एक्स है, तो आपका हो गया साइन एक्स जो है वो आपका u हो गया। इसको हम लोग सीक्वेंस में ले लेते हैं, मतलब पहले u ले लेते हैं, दैट इज साइन एक्स, उसके बाद ई रेस टू एक्स डी एक्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि फॉर्मूला लिख देता हूँ फिर से एक बार, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ v, इसका जो आंसर आएगा उसका इंटीग्रेशन। ओके, तो यहाँ पे आपका u है जो कि साइन एक्स है और v है आपका ई रेस टू एक्स। तो पहले u यानी कि साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डेरिवेटिव ऑफ u यानी कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ v, जो आंसर आएगा उसका पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। साइन एक्स ई रेस टू एक्स, इसके बाद ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स, और ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन होगा ई रेस टू एक्स। ठीक है, अभी देखिए ये वापस से देखिए, ये कॉस एक्स ई रेस टू एक्स वापस से u इंटू वी रूल में आ गया। तो वापस से चेक करते हैं, इसमें देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है, अलजेब्रिक नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो मतलब आपका जो कॉस एक्स है वो u हो गया और ई रेस टू एक्स है आपका v हो गया। तो इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले होगा आपका u दैट इज कॉस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ v दैट इज ई रेस टू एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ u दैट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ v दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स, और जो इसका आंसर आएगा उसका इंटीग्रेशन और एक ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना, आपका आंसर मिल जाएगा। अभी अंदर के ब्रैकेट को पूरा सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कॉस एक्स ई रेस टू एक्स डी एक्स। इसके बाद देखिए ये आपका कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव होगा आपका माइनस साइन एक्स। ठीक है, माइनस साइन एक्स, और ई रेस टू एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा ई रेस टू एक्स ही रहेगा, आपका डी एक्स हो गया। ठीक है, आपका ये ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट साइन एक्स ई रेस टू एक्स डी एक्स, इसके बाद ब्रैकेट को ओपन करते हैं हम लोग। नहीं तो देखिए हम यहाँ पे यहीं पे चेंज कर देते हैं, कन्फ्यूज़न ना हो, ताकि ये माइनस और माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस। यहाँ पे मैं प्लस कर देता हूँ। ठीक है,
तो अभी ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो मल्टीप्लाई सब जगह हो जाएगा, तो साइन चेंज होने वाला है। देखिए तो ये माइनस हो गया, एक कॉस एक्स ई रेस टू एक्स डी एक्स, और ये माइनस और प्लस माइनस माइनस साइन एक्स ई रेस टू एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अभी इसके बाद हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, साइन एक्स एज इट इज़ ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स होगा, इसके बाद कॉस एक्स एज इट इज़ ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स होगा। इसके बाद देखिए साइन एक्स ई रेस टू एक्स, साइन एक्स ई रेस टू एक्स, यानी कि ई रेस टू एक्स इंटू साइन एक्स क्या है आपका आई है, तो डायरेक्टली इसको रिप्लेस कर दीजिए इतने को आई से, सिंपल, और ए प्लस सी। अब यहाँ पे भी आई है तो ए आई और ये जो माइनस वाला आई है इधर आकर क्या होगा प्लस आई, आई पहले वाला प्लस ए वाला, और इधर जो माइनस आ गया प्लस आ गया, और ये हो गया आपका साइन एक्स ई रेस टू एक्स कॉस एक्स ई रेस टू एक्स, आई और आई 2i हो गया। ठीक है, साइन एक्स ई रेस टू एक्स कॉस एक्स ई रेस टू एक्स। ठीक है, अभी आई अपने कुछ तो क्या होगा, जो 2 है वो इधर मल्टीप्लाई तो यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड, और अंदर जो आएगा आपका आंसर साइन एक्स ई रेस टू एक्स कॉस एक्स ई रेस टू एक्स, ये हो गया आपका आंसर लास्ट वाला। ठीक है, सिंपल है, कुछ इसमें डिफिकल्टी नहीं है, इजी है, जब स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना। फोर्थ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन फाइंड करना है एक्स क्यूब लॉग एक्स। ठीक है, तो वापस से दो फंक्शन u v, मतलब अपने को पता करना भी u v क्या है, लेकिन दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, इसमें u क्या होगा और v क्या होगा डिसाइड करते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन, यस लॉगरिथमिक फंक्शन इसमें है, तो अपना पहले ही लॉगरिथमिक जो हो गया वो हो गया u, और सेकेंड जो एक्स क्यूब है वो हो गया आपका v। तो डायरेक्टली पहले हम लोग उसको सीक्वेंस में लिख लेते हैं, तो लॉग एक्स को मैंने पहले लिख दिया क्योंकि u है, और इंटू एक्स क्यूब है। ठीक है, अब फॉर्मूला एक बार और, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v, उसका जो आंसर आएगा उसका आपका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, पहला u यानी कि log x इंटीग्रेशन ऑफ v दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस डेरिवेटिव ऑफ u यानी कि डेरिवेटिव ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब, इसका जो आंसर आएगा उसका इंटीग्रेशन अपने को फाइंड करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए पूरा। ठीक है, log x एज इट इज एक्स क्यूब डी एक्स एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1/x, और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू 4 डिवाइड बाई 4, कैसे x रेज टू n के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से क्या होता है x रेज टू n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, ओके सिंपल। ठीक है, अभी नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, log x एक्स क्यूब डी एक्स, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ से कैंसिल होगा तो कैंसिल कर लेते हैं, पहले तो 1/4 कांस्टेंट है बाहर ले लेते हैं, यहाँ से देखिए सिंगल एक्स और यहाँ से 4 टाइम एक्स है, तो एक एक्स कैंसिल हुआ तो कितना बचा 3 टाइम एक्स, तो ये हो गया आपका एक्स क्यूब डी एक्स। अब हम सॉल्व करना चालू करते हैं इंटीग्रेशन को, ये एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन वापस से एक्स रेज टू 4 डिवाइड बाई 4 माइनस 1/4, एक्स क्यूब का फिर से इंटीग्रेशन एक्स रेज टू 4 डिवाइड बाई 4 प्लस सी, ये हो गया आपका एक्स रेज टू 4 log x डिवाइड बाई 4, मैं जस्ट एक्स रेज टू 4 को आगे लिख दिया और कुछ चेंज नहीं किया है, हो जाएगा 4 इंटू 4 इज 16 और एक्स रेज टू 4 प्लस सी, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो आप यहाँ से एक्स रेज टू 4 को कॉमन भी निकाल सकते हैं और जो बचेगा अंदर उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहीं पे समाप्त होता है अपना इंटीग्रेशन का 14th वीडियो लेक्चर, जिसमें कि हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स देखा, इसके ऊपर 4 प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया है। इसी 4 प्रॉब्लम के ऊपर भी आपको जितने प्रॉब्लम आएंगे इन 4 प्रॉब्लम के ऊपर रहेंगे, मतलब ये लेआउट जैसा समझ लीजिए। और अगर आप लोग को हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा रहेगा तो जल्दी से जाकर के लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए शुक्रिया, और अगर नहीं किया है तो भी जाकर तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले न्यू वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।